गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन रो आ गोटे एक्साइटिंग वीडियो रे समस्त को वेलकम। तो देखो स्टूडेंट थर्ड सेमिस्टर रो जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन अछि हमर कोन मैथ ऑनर्स भाई भणी मानकर तो तार वीडियो मु 1 बाय 1 डेली अपलोड करूची। तो जो माने देखिनो तो फटाफट जो माने ग्रुप रे जॉइन होनो सो माने ग्रुप रे जॉइन हो जाओ आ जहां जहां तुम सब वीडियो सेडू पाई परिबो बुझ पारो स्टूडेंट। तो आज वीडियो रे हम कोन देखा स्टूडेंट लीजे कोन रहला लेग्रेंज लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हला। तो एटा गोटे बहुत इंपोर्टेंट आ बहुत इजीएस्ट मेथड आराम से तुम गोटे क्वेश्चन एडू पाइबो ही पाइबो बुझ पारो स्टूडेंट। तो चलो फर्स्ट तुम तार देखिबा ता डेफिनेशन ऊपर तापर तार क्वेश्चन ऊपर हम देखिबा हला। तो कोन को स्टूडेंट द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ को फॉर्म रे अछि pp plus qq is equal to r where p q and r are the function of x y and z respectively हला। जदि क्वेश्चन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म रे अछि pp plus qq is equal to r फॉर्म रे हला। तो क्वेश्चन देखला बेले तुम कहि देबी केमते चिन्हिबो हला। एबे स्टेप्स टू सॉल्व केमते करबो तार स्टेप्स मु लिखि देछि। फर्स्ट स्टेप भी तुम लिखि दियो पूरा कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग हो जाओ तापर तुम स्टार्ट करो बुझ पारो स्टूडेंट। तो मु समस्त को कहबी वीडियो जे देखुछ नोट्स को आराम से बढ़िया से नोट्स बनाओ बुझ पालो। आराम से तुम वीडियोस रे भी नोट्स बनै परियो काई मु वीडियोस रे भी नोट्स प्रोवाइड कर दउ छला। ता सहित तुम एग्जांपल क्वेश्चन करो जहा तरी तुम फंडा पूरा क्लियर हो जिवो हला। तो फर्स्ट कोन करबा फाइंड p q and r by comparing with standard Lagrange equation हला। by comparing with standard Lagrange equation तो Lagrange equation कोन pp plus qq is equal to r। तो ई इक्वेशन हम कोन फाइंड करबा तो हम देली इक्वेशन 1 ऊपर भी लिखा है तो याको देली कोन स्टूडेंट इक्वेशन 1 एठो हम कोन फाइंड करबा p q और r फाइंड करबा हला। तब नेक्स्ट नाउ द Lagrange auxiliary equation is dx by p is equal to dy by q is equal to dz by r। आको मी देली इक्वेशन नंबर 2 याको हम कोन कहूछु Lagrange auxiliary equation हला। तो ये हला तोर Lagrange standard equation और सेकंड हला तोर Lagrange auxiliary equation हला। put the values of p q and r in the Lagrange auxiliary equation 2 जेडी हम कोन एडी फर्स्ट इक्वेशन रे कोन फाइंड करछो फर्स्ट स्टेप रे p q r हम फाइंड करबा फाइंड p q r तापर फाइंड p q r पाइला परे एडी पुट करबा p q r जगह पुट करबा हला। तापर स्टेप 3 कंपेयरिंग 1 2 एंड 3 हला। तो 1 2 1 3 मतलब एटा को 1 बोली कहूची एटा को 2 बोली कहूची एटा को 3 बोली कहूची तीनटा को हम कोन करिया साइमल्टेनियसली कंपेयर करबा। तो कंपेयर करला परे कोन पाइबा u आउ v कोन पाइबा स्टूडेंट u आउ v पाइबा हला। इंटीग्रेशन करबी साइमल्टेनियसली हम कोन पाइबा u पाइबा और v पाइबा हला। नेक्स्ट लास्ट नाउ द फाइनल जनरल सॉल्यूशन इज f of u v is equal to 0 हला। तो f of u v is equal to 0 तो हम कोन करिया 1 2 3 को कंपेयर करबा 1 2 3 को म कंपेयर करबी तापर u और v फाइंड करबी और v फाइंड करबी केमति करबी तो क्वेश्चन रे बतै देबी। तापर तुम कोन करे ताको एही फार्मूला रे पकेबो f of u v is equal to 0 तापर पुट द वैल्यू u v इन f of इक्वेशन इन f of जनरल सॉल्यूशन of the equation बुझ पालो स्टूडेंट। तो ये होस हमर टोटल स्टेप हला। तो फटाफट नोट डाउन कर दियो हम एग्जांपल सब करबा जहां तक तुम फंडा पूरा क्लियर हो जिवो हला। तो देखो पहले क्वेश्चन कोन देछि सॉल्व y स्क्वायर z p plus x स्क्वायर z q is equal to x y स्क्वायर। तो केमते करबा देख हला। तो फर्स्ट हम जानिछु वी हैव द Lagrange इक्वेशन स्टैंडर्ड Lagrange इक्वेशन कोन स्टूडेंट pp plus qq is equal to r एको इक्वेशन नंबर 1 दे हला। एबे देखो पहिले p काहा को कहबा कैपिटल p काहा कहबा जे स्मॉल q सहित लागि छि। तो p रो कोएफिशिएंट को हमें q p बोली कहबा p रो कोएफिशिएंट को p कहबा q रो कोएफिशिएंट को q कहबा आ जे इज इक्वल टू सेपरेट अछि ताको r बोली कहबा हला। तो p काहा कहबा देखि दियो तो y स्क्वायर z को हमें p कहबा तो p होस तोर केते y स्क्वायर z हला। q काहा कहबा कैपिटल q जे स्मॉल q सहित लागि छि। तो स्मॉल q सहित के लागि छि पहिले x स्क्वायर z तो x स्क्वायर z को मु कोन कहली स्मॉल q सॉरी कैपिटल q। आर का को कहबा राइट हैंड साइड जहां अछि ताको हम टोटल टा को r बोली कहबा। तो राइट हैंड साइड रे छै x y स्क्वायर तो लिखली x y स्क्वायर बुझ पालो पहिले। तो फर्स्ट हम p q r हमें फाइंड करलो केमती स्टैंडर्ड इक्वेशन से तो कंपेयर करी याको या से तो कंपेयर करो p से तो जे लागि छि से होछि कैपिटल p स्मॉल q से तो जे लागि छि से होछि कैपिटल q और जे राइट साइड रे अछि से होछि तमरा r मिल गेला। एबे नाउ द कोन लीजेंडरी कोनला Lagrange auxiliary इक्वेशन कोन स्टूडेंट dx by p is equal to dy by q is equal to dz by r हैला। तबे जो p q r बाहर छी ताको p q r जगह लिखि दियो। तो p जगह केते y स्क्वायर z लिखली y स्क्वायर z q जगह लिखो x स्क्वायर y x स्क्वायर z लिखली x स्क्वायर z आउ z d r जगह कोन x y स्क्वायर लिख देली हैला। एबे कोन करबा ए तीनटा को हम कंपेयर करबा बुझ पालो स्टूडेंट ए तीनटा को कंपेयर करबा। तो इमेजिन करो एटा होची तमरो 1 एटा होची तमरो 2 एटा होची तमरो 3 हैला। तुम निज हिसाब रे कंपेयर कर परियो तुम जेमति भी कंपेयर करी कोन इंटीग्रेशन करबार अछि हैला। तो मु कोन करछ फर्स्ट comparing
1 आउ 2 हला का कंपेयर करछि 1 आउ 2 को एको कंपेयर करछि हला तो केते हो स्टूडेंट dx by केते होछि dx by y square z dx by y square z is equal to dy by x square z केते रहला x square z हला तो कोन स्टूडेंट एडी z z कोन हेउछि कटि हेउछि बुझ परलो स्टूडेंट z z कटि हेउछि तो रहउछि केते dx by y square is equal to dy by x square बुझ परलो पिले एति की रहला हला एमती कंपेयर करियो जेमती कोन स्टूडेंट dx अछि मींस तमरो dx अछि dy अछि तो तार ही फंक्शन आसुतो बुझ परलो स्टूडेंट तार ही केवल फंक्शन आसुतो हला एबो तुम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोछि हला कोन वेरिएबल एलिमिनेशन x स्क्वायर एक dx साइड रे x रहइबो तो x स्क्वायर dx और y स्क्वायर को सेपटू नै जा y स्क्वायर dy हला वे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड हला बोथ साइड को हम कोन करछि इंटीग्रेट करछि तो x स्क्वायर dx इज इक्वल टू y स्क्वायर dy तो केते हो पिले x स्क्वायर रो x क्यूब बाय 3 y क्यूब बाय 3 प्लस c1 हला तो गुड साइड नहीं आसो x स्क्वायर बाय 3 माइनस y क्यूब बाय 3 इज इक्वल टू c1 तो एलसीएम ले जाओ तो x क्यूब माइनस y क्यूब बाय 3 इज इक्वल टू c1 तो x क्यूब माइनस y क्यूब इज इक्वल टू 3c1 बुझ पालो पिले तो ये जो आंसर आसला ताको हमें u बोली को ताको हमें कोन को स्टूडेंट u बोली को बुझ पालो स्टूडेंट तो फर्स्ट कंपेयर का तो करलु 1 और 2 सहित हला नेक्स्ट कंपेयर करो दी थरो कंपेयरिंग होबो एबे कंपेयरिंग का कंपेयर करियो ठीक देखो तो जदी मु एमती कंपेयर करो जेंति कोन इंटीग्रेशन हेई परथो कटी हेला तो एठी y स्क्वायर अछि एठी y स्क्वायर अछि तो मु कंपेयरिंग 1 और 3 को कंपेयर करछि y स्क्वायर कटि जेबो हला तो कंपेयरिंग 1 एंड 3 1 और 3 को कंपेयर करो हला तो मैं चाहिए भी आउ का कंपेयर कर परथा तो हला मु 1 और 2 को कली तो देखो 1 2 3 अछि माने कोन कोन हे परियो 1 2 3 अछि मींस हमरो 1 2 हे परियो तापरे 2 3 हे परियो 1 3 हे परियो बुझ चलो ए तीनटा ही हबो तो ए तीनटा भीतर जहां भी हबार अछि बुझ चलो तो चलो कंपेयरिंग 1 और 3 तो 1 और 3 मतलब dx बाय तो कोन लिखिबा dx बाय केते अछि y स्क्वायर z dx बाय y स्क्वायर z इज इक्वल टू हला 3 dz बाय xy स्क्वायर हला तो dz बाय xy स्क्वायर बुझ पालो पले dz बाय xy स्क्वायर तो तुम क्लियरली देखा होची y स्क्वायर कैंसल dx बाय z इज इक्वल टू dz बाय x एबे कोन करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दियो x dx इज इक्वल टू z dz बुझ पालो पले एबे कोन करो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड तो करो इंटीग्रेटिंग both side integrating both side तो इंटीग्रेशन ऑफ x dx इंटीग्रेशन ऑफ z dz तो कितने हो x ओरिएंटेशन के लिए जानछो x स्क्वायर बाय 2 एटी z स्क्वायर बाय 2 प्लस लिख दियो c2 गुड साइड को नहीं है सब z स्क्वायर बाय 2 सॉरी x स्क्वायर बाय 2 x स्क्वायर बाय 2 माइनस z स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू c2 एलसीएम कितने x स्क्वायर माइनस z स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू c2 2 को सेपटू क्रॉस कर दियो x स्क्वायर माइनस z स्क्वायर इज इक्वल टू 2c2 बुझ पालो तो ये सेटटा हो हमरो v एटा हला कोन v हला वे लास्ट कंप्लीट सॉल्यूशन किबा फाइनल सॉल्यूशन कांस्टेंट हमरो नाउ द कंप्लीट सॉल्यूशन हला नले जनरल सॉल्यूशन लिखो नाउ द जनरल सॉल्यूशन कोन पिले f of u, v is equal to 0 f of u, v is equal to 0 हला तो f of u केते बाहर स्टूडेंट हमरो x क्यूब माइनस y क्यूब केते x क्यूब माइनस y क्यूब v x स्क्वायर माइनस z स्क्वायर x स्क्वायर माइनस z स्क्वायर इज इक्वल टू 0 बुझ पालो पिले ये हला तुम्हारा फाइनल आंसर बुझ पालो तो लीजेंडर क्वेश्चन एई टाइप रो ही सॉल्व करबो हला तो फटाफट नोट डाउन कर दियो नेक्स्ट देखो पिले क्वेश्चन कौन देछि सेम टाइप रो क्वेश्चन देछि हला आउट क्वेश्चन p 10x plus q 10y is equal to 10z हला तो एटा क्वेश्चन देछि तो फर्स्ट कोन लिखिबो वी हैव द लैग्रेंज pd इन स्टैंडर्ड फॉर्म तो स्टैंडर्ड फॉर्म रे फॉर्मूला कोन फ्रेंड pp plus q is equal to r हला एको दे दिले म इक्वेशन 1 हला एबे याकू क्वेश्चन सते कंपेयर करो तो हमें p काहा को कहबा कैपिटल p काहा कहबा जे p सते लागि छि तो 10x तो p is equal to होछि 10x कैपिटल Q काहा कहबा जे स्मॉल q सते लागि छि तो स्मॉल q सते लागि छि 10y r काहा कहबा जे राइट साइड रे अछि तो r हेगला तमरो 10z बुझ पालो वे नाउ लेजेंड कोन लेजेंडरी ए इक्वेशन तो ए इक्वेशन कांस्टेंट हमरो dx by p dy by q
इज इक्वल टू dz बाय r हैला। तो चलो ए p q r जगह रे वैल्यू सब पुट करबा। तो dx बाय p p मतलब केते पिले तमरो 10x dy बाय q q मतलब 10y इज इक्वल टू dz बाय r r मतलब 10z हैला। याको दे दोची क्वेश्चन नंबर 2 बुझलो पिले। चलो कर देली। एबे कोन करबो कंपेयरिंग करबो हैला। कंपेयरिंग करी कोन करबो इटरेशन करबो। चलो नाउ कंपेयरिंग तो जहां को भी कंपेयर करले एडी चलेबो काई देखो x dx तळे x अछि y तळे y अछि z तळे z अछि तो जहां को जहां तो कंपेयर करले किछ असुविधा नै हैला। कंपेयरिंग 1 एंड 2 तो दीटा को कंपेयर करले तो dx बाय x कोन पिले dx बाय 10x इज इक्वल टू dy बाय 10y हैला। तो 1 बाय 10 को लिख परियो पिले cot x dx इज इक्वल टू 10y dy ठीक अछि। एबे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड को कोन करिया पिले इंटीग्रेट करिया बोथ साइड को कोन करिया इंटीग्रेट करिया हैला। तो आंसर केते होछ देखिबा। चलो इंटीग्रेशन ऑफ कोन अछि cot x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सॉरी 1 बाय 10 ऊपर गले एटा भी cot हे जेबो cot y तो केते होछि cot y dy हैला। तो cot रे इंटीग्रेशन पले जानि छ ln mod sin x एपटे भी ln mod sin y प्लस ln c1 लिखि दोछि ln c1 हैला। चलो तो ln mod sin x एटा भीतर नै आसो माइनस ln sin y इज इक्वल टू ln c1 हैला। पे तुम जान छ पिले ln रे कोन थिला माइनस थिले कोन हो जाय डिवाइड हो जाय तो मु लिख परियो ओडे ln sin x by sin y इज इक्वल टू ln c1 हैला। तो ln कैंसिल हो जिवो तो केते रहला sin x by sin y इज इक्वल टू c1 हैला। तो ई पार्ट को हम u बोली कहबा हैला। तो थरे कंपेयर करलु से पार्ट को u बोली कहली हैला। अगेन कंपेयरिंग 1 और 3 को नहीं होछ पिले का को नहीं होछ 1 और 3 को 1 और 3 सतक नहीं होछ तमे 2 और 3 नेले भी चलबो किछ असुविधा नै हैला। 1 और 3 को नहीं होछ तो dx बाय 10x इज इक्वल टू dz बाय 10z बुझलो स्टूडेंट। चलो तो 1 10 अछि ऊपर गले केते हिजबो cot x dx इज इक्वल टू cot z dz ठीक अछि। एबे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड को कोन करबे इंटीग्रेट करबे हैला। तो इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cot z dz। तो cot इंटीग्रेशन ln mod sin x और यार ln mod sin z प्लस ln c2 बोली नहीं जाओ हैला। चलो तो ln sin x एटा को भीतर को नहीं आसो माइनस ln sin z केते उस्तो पिले sin z इज इक्वल टू ln c2 हैला। चलो बे तुम जान छ ln रे माइनस ले कोन हिजबो डिवाइड हिजबो तो ln sin x by sin z इज इक्वल टू ln c2 तो ln कैंसिल हिजबो sin x by sin z इज इक्वल टू c2 हैला। एबे ए आंसर टा को हम v बोली कहबा तो एटा कांस्टेंट तमरो v हैला। चलो एबे फाइनली तो फॉर्म रे लिखबा जनरल फॉर्म रे तमरो जनरल फॉर्म कांस्टेंट तो देखबा छ पहिले किछि कष्ट नै आराम से बुझि जाओ हैला। वी हैव द जनरल सॉल्यूशन तो जनरल सॉल्यूशन कोन थला पहिले f of u, v इज इक्वल टू 0 केते f of u, v इज इक्वल टू 0 तो u होची एटा v होची हमर सेटा हला। तो कोन लिखबा f of u sin x by sin y sin x by sin z इज इक्वल टू 0 बुझ पालो पिले। तो ये हला तुम्हारा फाइनल आंसर बुझ पालो। चलो फटाफट नोट डाउन कर दियो। चलो स्टूडेंट आउट क्वेश्चन करबा तो देखो स्टूडेंट ए क्वेश्चन करे सहित मु तुमको किछि किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी मध्ये तुमको देबी और
तुम सेटा सॉल्व करियो बुझिपालो स्टूडेंट जहा द्वारा कि तमर भी डाउट क्लियर हो हला और जो मानकर सॉल्व हो गेला से मन मते व्हाट्सएप रे मेसेज करके आंसर भी शो कर करियो बुझिपालो पिले तो चलो स्टूडेंट क्वेश्चन देछि कोन x² p + y² q = z² हला तो फर्स्ट कोन लिखिबा वी हैव द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ legendary equation है ना Lagrange equation Lagrange differential equation कौन पिले PP plus QQ is equal to R याको देली मु इक्वेशन नंबर 1 हला वेटले मु याको या क्वेश्चन सते कंपेयर करूची तो हियर P केते पिले P का कहबा जे P सते लागि छि तो P हो गेला x² Q का कहबा जे Q सते लागि छि से होला y² और R कहा कहबा जे राइट साइड रे अछि तमर केते z² बुझ पलो पिले तो P Q R तुमको मिल गेल हला नाउ द auxiliary equation of Lagrange differential equation हला Lagrange differential equation कौन पिले हमर फॉर्मूला कोन थला Lagrange रो dx by p dy by q dz by r ए तीनटा थिला बुझ पलो पिले dx by p dy by q और dz by r हला तो p q r त हमको मिली सारची तो लिखि दबा dx by p मतलब x² dy by q मतलब y² dz by r मतलब केते पिले z² ठीक अछि पिले मिली सरला एबे याकू देउछि इक्वेशन नंबर 2 हला ये कोन करिया कंपेयरिंग स्टार्ट करिया नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 तो दीटा कंपेयर करछि एटा तुम जहा को भी जहा से कंपेयर कर परियो काहे कि देखो x तळे x अछि y तळे y अछि z तळे z अछि हला आगु जेतला नेक्स्ट पार्ट गुडा सब देखिबा तो से टिके क्रिटिकल क्वेश्चन अछि जोडे कि कंपेयर हो नथिबो हला तो सही सिचुएशन रे कोन करियो म तको आगु बतेबी हला तो चलो 1 और 2 को कंपेयर करूछि तो कोन होछि dx by x² is equal to dy by y² सॉरी dy by तमर केते पिले y² ठीक अछि dy by y² हला चलो हबे कोन करबा तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड हबे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड को इंटीग्रेट करू छला तो 1 by x² dx 1 by y² dy बुझ पलो 1 by x² dx 1 by y² dy तो x² ऊपर गले x to the power -2 dx x to the power -2 dy हला तो x² अछि ऊपर ने गले x to the power -2 हो गेला y² अछि ऊपर ने गले y to the power -2 हो गेला हला तो चलो n फार्मूला तो x to the power -2 इंटीग्रेशन -1 by -1 is equal to y to the power -2 -1 by -1 is plus c1 ले जाओ हला तो केते हो जेटा माइनस से लिख परी -1 by x is equal to -1 by y plus c1 बुझ पलो पिले x इनवर्स ला ताको तळु नै गली आ माइनस थिला तो कोन लिखले -1 by x हला तो -1 by x एटा जदी भीतर नै आसीबी +1 by y is equal to c1 हला देखो दी सीधा करके लिखिबी तो 1 by y -1 by x देख परछ पिले 1 by y टा को फास्ट लिखो काई प्लस अछि -1 by x is equal to c1 तो ये हला तमर पिले केते u ठीक अछि एबे कहा का कंपेयर करथले कंपेयरिंग 1 और 2 हला एबे कंपेयरिंग चलो 2 और 3 को करबा एडी कहा करबा 2 और 3 को करबा हला तो 2 और 3 करले कोन आसीबो ए दीटा टर्म आसीबो तो dy by y² dz by z² ठीक अछि वे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड हला बोथ साइड को इंटीग्रेट करबा तो कोन अछि 1 by y² ताको -1 by कोन नै ऊपर नै होछि dy z to the power -2 dz ठीक अछि बिले तो कोन अछि 1 by y² थला ऊपर नै गेले y to the power -2 और z to the power -2 ठीक अछि अब यार इंट्यूशन भी सेंती -2 अछि तो -2 + 1 तो -1 by -1 z to the power -1 by -1 plus c2 हला तो डो लिखियो -1 by y is equal to -1 by z plus c2 तो -1 by y एपडो z को एपडो नै आसो plus 1 by z is equal to c2 तो सीधा करके लिख ले
1 by z minus 1 by y is equal to c2 तो ये है तुम्हारा v ये है तुम्हारा केते पिले v हैला तुम्हारा ये तुम्हारा जनरल सॉल्यूशन फॉर्मूला कौन स्टूडेंट नाउ द जनरल सॉल्यूशन हैला तो जनरल सॉल्यूशन रो फॉर्मूला कौन पिले हमरा जनरल सॉल्यूशन फॉर्मूला तुम्हारा u बाहर सरची एटा एटा रहला तुम्हारा कौन u एटा रहला तुम्हारा u एटा रहला तुम्हारा v तो जनरल सॉल्यूशन f of u, v is equal to 0 तो f of u केते स्टूडेंट हमरा 1 by y minus 1 by x, v 1 by z minus 1 by y is equal to 0 बुझ पालो स्टूडेंट तो ये हला तुम्हारा कार क्वेश्चन स्टूडेंट रहला कोन रहला लैग्रेंज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बुझ पालो स्टूडेंट आई होप तुम आराम से बुझी पारथियो तो फटाफट नोट डाउन कर दियो मु किछ क्वेश्चन देबी तुम सेगुडा भी सॉल्व करबो हला तो देखो पिले तुम पे प्रैक्टिस पे पांचटा क्वेश्चन छाडीची तो तुम पांचटा क्वेश्चन करबो कौन देछि x क्यूब प्लस p प्लस y स्क्वायर q इज इक्वल टू z टू द पावर 4 p प्लस 2q इज इक्वल टू z xp प्लस yq इज इक्वल टू z तापर कोन रहला स्टूडेंट y एटा zq अछि zq yz p xzq इज इक्वल टू xy आ 4p माइनस q इज इक्वल टू sin z हला तो एती क्वेश्चन करो देखियो तुम्हारा फंडामेंटल पूरा क्लियर हो जो बुझलो स्टूडेंट तो समस्त को कहि स्टूडेंट जदि तुम वीडियो टी भल लागुची समस्त को शेयर करंतु काई जहा द्वारा कि बहुत पिला मानकर उपकृत होबे से माने घरे बसी भी पाठ पढि परिबे आ जो माने कंप्लीट डिटेल्स कोर्स चाहउचंती तो से माने मो नंबर 9040607886 को कांटेक्ट करंतु हमर ओनली 300 रुपीस रे गोटे पेपर पढाउ बुझ पर स्टूडेंट कंप्लीट पेपर ओनली 300 रुपीस रे पढाउ बुझ पर स्टूडेंट तुम आराम से घरे बसी कोर्स कंप्लीट कर परिबे बुझला तो किछि और टेंशन रहबे ना कोचिंग रो ना तुमरो क्लास रो किछि भी असुविधा रहबे तो आराम से सब पीडीएफ वीडियो सब किछि मिल जो बुझ पर स्टूडेंट तो थैंक यू फॉर वाचिंग।